बंधे बंधे एक डोरी से। अरे यो काहे हो रहा है? ये शादी नहीं हो रही। यो काहे बोल रहा है तू? रघु, करण जी ने शादी से मना क्यों किया? ऐसी क्या बात हो गई? बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, भैया, बेबी जी क्या हुआ? बेबी जी, बेबी जी बैठिए। बेबी जी क्या हुआ? बेबी जी, बेबी जी क्या हुआ? बेबी जी क्या हुआ? बोली ना। बेबी जी, बेबी जी उठिए, आंखें खोलिए बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी क्या हुआ? बोली ना। और माया चाचा की पानी लेके ला। रघु कैसे? रघु यहाँ दवाई लग रहा था। ये लीजिए दीदी पानी। ब्लेड? ये ब्लेड कैसा है? बेबी जी होश में आइए। जी रुको भैया। कमाल है, ब्लेड लगने से कैसे कोई बेहोश हो सकता है? ये तो हमने कभी हेयरिंग ही नहीं किया। एक दवाई तो दाओ उस पर। इतना खून? रघु भैया खून रोकने का नाम नहीं ले रहा है, काफी बड़ा है। रघु भैया कुछ करो थे, बेबी जी को होश में लाओ। बेबी जी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बेबी जी आइए। रघु की होने वाली पत्नी मैं हूँ, लेकिन बाहों में है ये शिवानी। अच्छा खासा लंदन जा रही थी, अब जाएगी हॉस्पिटल में। सब मेरी बद्दुआओं का असर है। बेबी जी कुछ नहीं होगा, बाहर निकल जाना। बेरा दीदी, ये हालत बेबी जी की मेरी वजह से हुई है। तेरी वजह से? जब मैं बेबी जी की चप्पल काटने के लिए ब्लेड लाई थी, तो वो मैंने आपके डर से फेंक दिया था। मुझे नहीं पता था कि बेबी जी की ये हालत हो जाएगी। देख गिन्नी, तुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें थारी कोई गलती को नहीं। जो हो गया सो हो गया। थारा पछतावा थारे इन आंसुओं में। दिल छोटा मत ही कर। मैं अस्पताल जा रही हूँ, तू घर पर भगवान से प्रार्थना कर कि बेबी जी अब ठीक रहे। मैं भी चलूंगी मेरा दीदी आपके साथ। तू अठे ही रुक, मैं आती हूँ। बेला दीदी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कोई जरूरत को नहीं, हम सब है ना बेबी जी का ख्याल रखने वास्ते, हम काफी हैं। हाँ ठीक है बेटा, तू आगे बढ़ जा। जमाई जी हेम निकालो। जी बाबू। जल्दी रुपेश जल्दी। रघु सर ध्यान से। चल आ जा बेटा। बेला चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी तुमसे प्यार करती, वो तो सिर्फ मेरे साथ इसलिए जा रही थी क्योंकि तुम्हारी जिद थी।
और अगर सच्ची में तुम अपनी बेबी जी को खुश देखना चाहते हो तो उनसे ही शादी करोगे। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। मुझे तो लगा था कि शिवानी शादी करके करण जी के साथ हमेशा के लिए लंदन चली जाएगी और उसकी विदाई के बाद मैं इस घर की बड़ी बहू बन जाऊंगी। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। एक तो शादी टूट गई और ऊपर से ये बेहोशी का नाटक। मेरे रघु की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। मेरी समझ नहीं आता मैं क्यों नहीं गिरी बेहोश होकर आज तक रघु की बाहों में। मैं क्यों नहीं गिरी? सुमित्रा, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब जरूर करूंगी। तेरी ये बेबी जी हमारे साथ जो नाटक खेल रही है ना, जो खेल खेल रही है ना गिन्नी, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? बेबी जी ने क्या किया है? बेबी जी के पांव से इतना खून बह गया, ऊपर से तुम उन्हें ही दोषी बता रही हो। उनके पैर से उतना खून नहीं बहा जितना खून उन्होंने हमारा जलाया गिन्नी। और गिन्नी, तुझे क्या हो गया गिन्नी? भूल गई किस तरह तेरे करण जी को तुझसे छीन लिया था उन्होंने? सुमित्रा, करण जी मेरे कभी थे ही नहीं। वो बस एक गलतफहमी थी जो कि तुम्हारे भड़काने से बड़ी थी। सुमित्रा, तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए, तुम्हें मुझे सही राह दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुमने मुझे गलत राय दी और तुम्हारी गलत राय की वजह से पूरे परिवार को कितना सहना पड़ा। और बेबी जी ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा कभी बुरा नहीं चाहा, बल्कि मेरी हर गलती को अपने माथे लेके मुझे बचाया। इसलिए सुमित्रा, तुमने मेरा साथ नहीं, बेबी जी ने मेरा साथ दिया। डॉक्टर साहब, बेबी जी को होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पहले तो मुझे लगा था कि ब्लड लॉस की वजह से इन्हें बेहोशी आ रही है, लेकिन खून को बंद हुए तो काफी देर हो गई है और ग्लूकोज और एक सलाइन की बोतल भी दे चुके हैं हम उनको। इतने में तो कोई भी पेशेंट होश में आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, फिर बेहोशी का और क्या कारण होगा? आप मुझे एक बात बताइए कि क्या वो खाना ठीक से खाती थी? नहीं डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से बेबी जी को खाने के लिए कहने पर वो कहती थी कि उनको भूख को नहीं है। मुझे लगा शायद गुस्से में ना खा रही हूँ। दरअसल वो किसी बात से नाराज थी। क्या वो गुस्से की वजह से खाना नहीं खाती थी या उन्हें भूख नहीं लगती थी? मैं समझी को नहीं। एक इंसान अगर गुस्से की वजह से खाना नहीं खाता तो उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नॉर्मल होता है।
लेकिन हाँ, अगर उसे अंदर से भूख नहीं लगती तो वो किसी न किसी बीमारी का सिम्टम्स है। कैसी बीमारियां डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने शिवानी जी के कुछ ब्लड सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे और एक ECG और MRI स्कैन भी करवाया है। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगी रिपोर्ट्स? कल सुबह तक, और तब तक इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। भैया फिक्र मत ही करो भैया, बेबी जी ठीक हो जाएंगी। बेला तू घर जा, माँ भी नहीं है, तेरी जरूरत पड़ेगी घर पे। नहीं, हम दोनों था के साथ अठे ही रुकेंगे। बेला, मुझे लगता है रघु भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबूजी को चिंता हो रही होगी। एक काम करते हैं, तुम यहीं रुको, मैं घर पर जाता हूँ। नहीं रुपेश, तुम बेला को लेकर घर जाओ। बेला मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, तू घर जा बस। ठीक है भैया, कोई बात हो तो तुरंत फोन कर देना, हम आ जाएंगे। हाँ। बेबी जी, बेबी जी आप प्लीज ठीक हो जाइए, होश में आइए ना प्लीज। नहीं देख सकता बेबी जी मैं आपको ऐसे। कैसे माफी मांगू मैं आपसे, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने परेशान किया आपको, मैंने इतने दुख दिए आपको बेबी जी। बेबी जी प्लीज एक बार होश में आइए ना बेबी जी, एक बार बस। फिर जो आप बोलेंगे ना बेबी जी वही होगा। जैसा आप चाहेंगे वो सब वैसा का वैसे ही होगा बेबी जी। मैं कह रहा हूं आपसे, बस एक बार होश में आइए बेबी जी, मुझसे बात कर। बात करिए ना बेबी जी, करिए ना। जाने तू मेरी क्या है, जाने मैं तेरा क्या था, साथ तेरे हर पल, साथ हर लम्हा था। जाने कैसी कसक है, जाने जैसी तड़प है, क्यों ये आंखें नम है, जाने कैसा गम है। दोस्ती और कुछ भी नहीं था, पर कैसे तुझको बांटे, क्यों चुभते गए पैरों में कांटे। जाना कैसे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही है आपके पास। ये भेड़ा, ये तू अकड़ी आई है? रघु बेबी जी कटे और रुपेश? बापू उनको कुछ जरूरी काम था,
और रघु भैया बेबी जी के साथ हैं। बेबी जी को अब तक होश को नहीं आयो। बेला दीदी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को तो खुद ही समझ को नहीं आ रहा। घने सारे टेस्ट और ब्लड टेस्ट कहा है। भाई ऐसा तो पहली बार ही सुना है कि एक छोटे से ब्लेड के कटने से किसी को अभी तक होश ही नहीं आया। इसीलिए घबराने वाली बात है सुमित्रा, कि कहीं कटने के अलावा और कोई वजह तो नहीं बेबी जी की बेहोशी की। और इसीलिए डॉक्टर ने घने सारे ब्लड टेस्ट और वो MRI टेस्ट भी कहा है। विवेक जी, आपको याद है लगभग ऐसा ही कुछ केस हमारे हॉस्पिटल में भी आया था एक बार। बेला दीदी, वो लेडीज 4 दिन तक बेहोश रही थी और डॉक्टर्स को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। ये तो फिर बाद में पता चला कि वो किसी चक्कर से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही थी। चलो वैसे ये तो अच्छा हुआ, डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट जो लिख दिए, सुबह तक ट्रू फॉल्स सबके सामने आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि ये सब सच है या नाटक। अच्छा, बेबी जी नाटक करती हैं? नाटक बेबी जी नहीं थे करते हो माया। बेबी जी के सामने अच्छा बनने का नाटक। बेबी जी की शादी करण जी से हो रही थी, तब तो अचानक से बेबी जी घनी अच्छी लगने लगी थी। ठाकुर थे उनके आगे पीछे घूमते थे। और शादी काहे टूटी? अचानक से बेबी जी खराब हो गई। थाने अपना रंग ही बदल दियो। यहां तक कि उनके बेहोश होने पर भी शक कर रहे होते। हाँ बेला दीदी, शक है मुझे शक बेबी जी पे, वरना वो ये सब क्यों कर रही है? कभी शादी के लिए हाँ, कभी शादी के लिए ना, कभी अपने पैसे हवेली सब छोड़ के रघु भैया के लिए यहाँ पर आ गई और कभी उन्हीं पैसों के लिए रघु भैया को छोड़कर करण जी से शादी। वो ये सब नाटक नहीं करी तो और क्या है? बेला दीदी, मुझे ये सब अंडरस्टैंडिंग होता है, पर आपको तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा। बेबी जी बेहोश होने का नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है जब उनको होश आएगा तो सब लोग उनसे पूछेंगे कि करण जी से उनकी शादी क्यों ब्रेकिंग हो गई। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो अभी भी यही थिंकिंग कर रही होगी कि अब मुझसे शादी कौन करेगा। जबान संभाल कर बात कर माया। बेबी जी के बारे में एक शब्द मत ही बोलना। वो किससे शादी करेंगे और किससे नहीं, ये उनका अपना निजी फैसला है। ठाकुर कोई हक नहीं है इस बारे में बात करने का। और कम से कम थे तो उनके ऊपर उंगली मत ही उठाओ, ताकि अपने कर्म इतने बुरे हैं कि जो हमारा मुंह खुल गया ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे थे। बस बेला दीदी, एक बार हमसे छोटी सी मिस्टेकिंग क्या होगी दवाइयां चुराने की, अब हर बार हमें वही बातें सुनाती रहती है, जबकि बेबी जी 51 गलतियां कर चुकी हैं। वो सब तो आप फॉरगेटिंग कर गई। जब देखो बेबी जी बेबी जी बेबी जी करती हुई इस पूरे घर में घूमती रहती हैं आप। याद रखिए बेला दीदी, इस घर की बहू हम हैं, बेबी जी नहीं। बेबी जी भी इस घर की बहू है और यो बात भी कभी मत ही भूलना। चाहे कुछ भी हो, कोई बेबी जी और रघु भैया के रिश्ते पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि बेबी जी का प्यार सच्चा है। और यही वजह है कि आज उनको हल्की सी चोट लगी तो रघु भैया आठे घर पर कौन नहीं है, बल्कि बेबी जी के साथ है। अरे बस बंद करो ये सब। कायला रखा है तुम लोगों ने। सुमित्रा, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अभी तुम्हें कैसा फीलिंग हो रहा होगा। शादी तुम्हारी रघु भैया से हुई है और आज पूरी रात वो सेवा करेंगे उस बेबी जी की। हमें तुमसे बहुत ही हमदर्दी है, काश हम तुम्हारी और हेल्पिंग कर सकते। माया भाभी, क्या आपको सचमुच मुझसे हमदर्दी है? हाँ हाँ सुमित्रा, गॉड प्रॉमिस।
आज अगर हमारा दिल पत्थर का होता ना तो तुम्हारे दुख देख देख के वो 2 टुकड़ों में ब्रेकिंग हो जाता। ठीक है माया भाभी, क्या फिर आप मेरा एक काम करेंगी ताकि मैं शिवानी नाम के कांटे को अपने रास्ते से हमेशा के लिए अलग करके फेंक दो? हाँ हाँ सुमित्रा, तुम एक बार टेलिंग करके तो देखो। अब तो ये कांटा हमें भी बहुत चुभने लगा है। हम तुम्हारी पूरी हेल्पिंग करेंगे। अब आप मेरे साथ हो ना माया भाभी, फिर सब ठीक है। अब देखना मैं कैसे उस शिवानी के होश असल में उड़ाती हूँ। डॉक्टर साहब, बेबी जी की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ रघु, वो मैं तुमसे मिलने आ रहा था। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? रघु, एक काम करते हैं ना, मेरे कैबिन में चल के वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या बात है, आप बताइए मुझे। बेबी जी ठीक है ना? नहीं रघु, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सीरियस है। उनके दिल में छेद पाया है।